तो रानी मिली। रानी ने खूब चरण पहारे, अरे व्यास जी जय हो जय हो जय हो, आपके पुनर्दर्शन हो गए, आप कथा सुना के गए, खूब बहु प्रशंसा की। आपकी कथा ने मेरी ग्रंथियां खोल दी, आपकी कथा ने मेरे 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 सारे संशयों का समाधान बता दिया। व्यास जी इतने सारे नकारात्मक उत्तर सुनकर के बेचारे घबरा गए थे, लेकिन मन में फिर भी जिज्ञासा उठी, एक सकारात्मक उत्तर मिल गया तो चैन से सो तो जाऊंगा। देवी तुमने क्या सुना कथा में, तुमको क्या अच्छा लगा, कोई एक बात बताओ। बोले आपने कहा कि पंचकन्या जो प्रातःकाल स्मरणीय हैं, उनमें एक नाम द्रौपदी का भी है। जिन पंचकन्याओं को नित्य प्रणाम सुबह उठ करके करने से बड़ा शुभ होता है, ऐसी शुभ नित्य प्रणाम करने वाली कन्याओं में से एक कन्या द्रौपदी। और वो द्रौपदी पंचकन्याओं में इसलिए है क्योंकि उसके 5 पति हैं। मेरा भी एक पति से मन भर गया है, अब मैं भी सोच रही हूं कि मैं भी 2-4 ब्याह और कर लूं। व्यास जी बोले मेरा बीपी लो हो रहा है, मुझको जाने दो यहां से, मेरी पोती कहां है। बेचारे जैसे तैसे निकल करके भाग रहे थे, इतने में ही राजा मिल गया, मुख्य यजमान। राजा को देखते ही व्यास जी बोले मेरी पोती कहां है, मैं पोती लेने आया हूं अपनी, मेरी पोती दे दो। मैंने बहुत भला, मैंने बहुत पूर्व जन्मों में इतने पुण्य किए जो आपके यहाँ कथा सुनाने, लेकिन अब मैं बस उस पुण्य से निवृत्ति चाहता हूं, सारे पुण्य आपके पूरे परिवार को देके बस यहां से प्रस्थान करना चाहता हूं, मेरी पोती दे दो। राजा ने कहा व्यास जी ऐसे थोड़ी विराजिए, हम जानते हैं आप किस उद्देश्य से आए हैं। राजा को लगा ये दक्षिणा ज्यादा मांगने आए, हमने कम दे दी थी। व्यास जी ने कथा सुनाई है, तो कथा सुनाने के बाद में अब दक्षिणा तो हमने लिफाफे में बंद करके दे दी जो देनी थी, इनको कम लगी होगी तो किसी बहाने से दोबारा लेने आए हैं। अब राजा ने ऐसा सोचा, व्यास जी को बैठा दिया। व्यास जी बैठ गए। राजा बोले देखिए मुझे सब पता है आपके मन में क्या भाव चल रहा है, पर मैं आपकी कथा से ही सुनी गई एक बात आपको कहना चाहता हूं। व्यास जी बोले मेरे मन में कोई भाव नहीं है राजन, तुम कुछ और मत सोचो। बोले नहीं नहीं मैं सब समझ गया हूं, मैंने तो आपकी कथा में दुर्योधन को अपना गुरु बनाया। अरे ब्राह्मण की क्या कहें, संत की क्या कहें, स्वयं भगवान उसके सामने आ गए थे कि 5 गांव दे दो पांडवों को, पर दुर्योधन ने स्पष्ट कह दिया सुचग्रैव न दास्यामि बिना युद्धेन केशव, सुई के नोक के बराबर जमीन भी बिना युद्ध के नहीं दूंगा। व्यास जी लिफाफे में जो दक्षिणा दी है उसी को ही मान्य मानिए, उससे अतिरिक्त यदि लेना चाहते हैं तो युद्ध करिए और हमसे दक्षिणा ले जाइए। व्यास जी बोले भैया तुम्हारे युद्ध तुम अपने पास रखो, और सुनो हमारी पोथी भी तुम अपने पास रखो, हम दूसरी ले लेंगे, यहां से जाने दो। इसको कहते हैं तामसी कथा।